55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए इस मौके पर मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम सईद परवेज़ साहब से इल्तिमास करता हूं कि यहाँ माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात का इजहार करें। मोहतरम सईद परवेज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। सदर मजलिस, अज़ीज़ान गिरामी, मकाले का उन्वान है यक उम्र नाज शोख ये उन्वा उठाइए। यक उम्र नाज शोख ये उन्वा उठाइए। गुफ्तगू का आगाज़ गालिब के एक मुतनाज़ा शेर से कर रहा हूँ। मुतनाज़ा इसलिए कि इस शेर के ताल्लुक़ से ये बात मशहूर है कि ये शेर गालिब का नहीं है, लेकिन मेरे पास चंद हवाले ऐसे हैं जिससे मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि ये शेर गालिब का ही है। फ़िलहाल उसका मौका नहीं है वज़ाहत का या उसकी दलील का। शेर मुलाजा करें। चंद तस्वीरें बुदा, चंद हसीनों के हुदूद, चंद तस्वीरें बुदा, चंद हसीनों के हुदूद, बात मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। मुख्तार यूनुस की वफ़ात के बाद उनके घर से तस्वीर बुता और हसीनों के खुदूद तो नहीं निकले, हाँ कुछ अदबी तख्लीक़ात वो नवादरात ज़रूर बरामद हुई। अतीक शाबान को इल्म हुआ तो उन्होंने उनकी अदबी शेरी तहरीरों को यकजा करने का बेड़ा उठाया। काम दुश्वार था मगर हिम्मत दुश्वार पसंद थी। उन्हें मुश्किल और दुश्वार काम करना ही पसंद है। दुश्वार पसंद हिम्मत के सामने मुश्किल काम भी गालिब के इस मिसरे के मिस्दाक साबित होता है कि सख्त मुश्किल है कि ये काम भी आसान निकला। माहिरुल कादरी ने क्या खूब कहा है कि मुश्किलों की मुश्किलों में काम आसान हो गया। खुशी का मुकाम है कि उनकी मुरत्तब करदा कलाम में मुख्तार यूनुस आपके हाथों में आने की मुंतज़िर है। इस यादगार और कीमती किताब में नज़में, गज़लें, क़तआत, पैरोडियाँ, तशतीरात, कव्वालियाँ, अलविदाई और इस्तक़बालिया गीत और दर्जनों सेहरे मौजूद हैं जो कि तंज़ मज़ा और शगुफ्तगी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस तनाजुर में अंदिलब शादानी का शेर सुनिए कि शफ़क़ धनक महताब घटाएँ तारे नगमे बिजली फूल। शफ़क़ धनक महताब घटाएँ तारे नगमे बिजली फूल। इस दामन में क्या क्या कुछ है, दामन हाथ में आए तो। ज़रीफ़ाना शायरी का दायरा बहुत वसी है। हिज्व, हज़ल, तंज़, तहरीफ, तारीज़ सब इसमें शामिल है। तंज़ मिज़ा के इस जुल्फ़ गिरागीर असीरान की फ़हरिस्त काफ़ी तवील है। जाफ़र ज़टल्ली, सौदा, इंशा, अकबर इलाहाबादी, रियाज़ खैराबादी,
मीर गालिब, अल्लामा इकबाल, इन तमाम ने इस सिन्फ को गले लगाया और बुलंदी तक पहुंचाया। तंज मीर की सबसे इनफरादी और सबसे मुमताज़ चीज़ है। दलील देखिए कि जो इस शोर से मीर रोता रहेगा, जो इस शोर से मीर रोता रहेगा, तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। गालिब ने तंज के लिए तारीज़ का पैराया बयान इख्तियार किया है। इशारों इशारों में चोट कर जाना तारीज़ है। दलील देखिए कि हुआ है शेख मसाहिब फिरे है इतराता, हुआ है शेख मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। गालिब शोख निगार है, उसकी शोखी की जान तंज है। दलील देखिए कि वाइज न तुम पियो न किसी को पिला सको, वाइज न तुम पियो न किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे तहूर की। दूसरे से देखिए कि मैंने कहा कि बज़्म नाज चाहिए गैर से तही, मैंने कहा कि बज़्म नाज चाहिए गैर से तही, सुनकर सितम ज़रीफ़ ने मुझको उठा दिया कि यूं। अल्लामा इकबाल ने भी अपनी शायरी में इस सिन्फ को जगह दी है। शेख साहब भी तो पर्दा के कोई हामी नहीं, मुफ्त में कॉलेज के लड़के उनसे बदसन हो गए। वाज में फरमा दिया कल आपने ये साफ साफ, वाज में फरमा दिया कल आपने ये साफ साफ, पर्दा आखिर किस से हो, पर्दा आखिर किस से हो जब मर्द ही जन हो गए। अकबर इलाहाबादी ने इसे आसमान की बुलंदी अता की। ताकीद इबादत पे ये अब कहते हैं लड़के, ताकीद इबादत पे ये अब कहते हैं लड़के, पीरी में भी अकबर की ज़राफ़त नहीं जाती। मुख्तार यूनुस की मज़ाहिया शायरी नहायत मुनफरिद है। उनके कहने का अंदाज़ नहायत अछूता और निराला है। शोखी, शगुफ्तगी और बरजस्तगी से उनकी शायरी का दामन भरा हुआ है। उनके शोखी भरे अशार और गुल अफसानी गुफ्तार का ये आलम कि वो चोट भी कर जाते थे, मगर क्या मजाल कि किसी के चेहरे पर रंगे मलाल आ जाए। उनके कलाम में एक भी शेर ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर आमियाना और सतहियत का इल्ज़ाम लगाया जा सके। इस बात में कोई शुबा नहीं कि यह किताब थके थके और बोझल लम्हात के लिए इक्सीर की मानिंद है। मुख्तार यूनुस जिंदा दिल और शगुफ्ता मिजाज थे। उनके दिल का कौल हमेशा खिला रहता था। उनका तख़य्युल तेज़ और बुलंद परवाज़ था। मंसूबाबंद तरीके से काम अंजाम तक पहुंचाते थे। उजलत और जल्दबाजी से इज्तिनाब करते थे। वो खूब जानते थे कि उजलत और जल्दबाजी का नतीजा नाखुशगवार ही होता है। दलील देखिए कि खुदा रखे मेरी उजलत को जल्दबाजी को, खुदा रखे मेरी उजलत को जल्दबाजी को, चने के खेत में बैठा हूँ लोटा घर में है, चने के खेत में बैठा हूँ लोटा घर में है। मुख्तार यूनुस की शायरी जो आंसुओं को मुस्कान में बदल दी। मुख्तार यूनुस की शायरी मुसर्रत, शादाबी और खुशबू की अलामत। मुख्तार यूनुस की शायरी हवा का एक खुशगवार झोंका जो रूह को आसूदगी दी। मुख्तार यूनुस की शायरी मौसम गुल के मिज़दाक भी, ऐलाने आमदे फसले बहार भी। आइए मुख्तार यूनुस के गुलसिता से चंद फूल अपने दामन में समेट ले। उनका शायद देखिए कि हमने इस बस्ती में ढूंढे मेहनत कश इंसान बहुत, हमने इस बस्ती में ढूंढे मेहनत कश इंसान बहुत, मुर्गे इक्का दुक्का निकले, मुर्गे इक्का दुक्का निकले लेकिन दे सुभान बहुत।
बिन्त हव्वा संभल संभल कर दुनिया के स्टेज पे चल, बिन्त हव्वा संभल संभल कर दुनिया के स्टेज पे चल, इब्न आदम के मेकअप में फिरते हैं शैतान बहुत। दूसरा शेर देखेगा, मरहूम हो चुकी हैं ज़राफ़त की महफिलें, मरहूम हो चुकी हैं ज़राफ़त की महफिलें, जिंदा दिलाने शहर का संदल उठाइए। आगे देखिए शेर के, तुम अपने अर्ज़े पर थोड़ा सा वज़न रख दो, तुम अपने अर्ज़े पर थोड़ा सा वज़न रख दो, मुख्तार के ऊपर भी मुख्तार हज़ारों हैं, मुख्तार के ऊपर भी मुख्तार हज़ारों हैं। साइंस और रियाजी के लिए चाहिए भेजा, साइंस और रियाजी के लिए चाहिए भेजा, और वो भी मुक़द्दर से मिला 1/2। जिस डिग्री से मुख्तार मुयस्सर नहीं रोज़ी, उस डिग्री को अखबार की रद्दी में खपा दो। कैमरामैन भी हैरान और परेशान निकला, कैस तस्वीर के पर्दे में भी उड़िया निकला, चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों पे खुदूद, धाड़ पड़ने पर कई इश्क का सामान निकला, धाड़ पड़ने पर कई इश्क का सामान निकला। अगर हम पेट भर के दे तो जीने का मज़ा क्या है, जो दे सिगरेट तो बीड़ी पीने का मज़ा क्या है। छुहारे की तरह तुमको सुखाकर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। आए आज इन खजानों तक पहुंचकर हम माला माल हो जाएं। हर पे ताज़ा नई खुशबू में लिखा चाहता है, बाप एक और मोहब्बत का खुला चाहता है। बड़ी ही अर्करेज़ी से मोहतरम सईद परवेज़ साहब अपने कलम की जौलानियाँ यहाँ पर बिखेर रहे थे, और उसी असना में मोहतरम अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब ने मुझसे कहा कि कुछ बातें आपकी इतनी अर्करेज़ी वाली हैं कि वो मेरे ऊपर से जा रही हैं। तो मैं तो वो कल भिक्कू चौक पर आपका इंतज़ार करेंगे और चाय के साथ जो है उसको आपसे सीखना चाहेंगे। वेलकम, तफ़हीम होगी इस मकाले की। इसी दौरान हमारे अपने शहर के IAS प्लाजा के रूए रवां मोहतरम इरफान भाई सिद्दीकी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। गो के उन्हें एक और प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करनी है, इसलिए उन्होंने इल्तिजा की है कि ये जो नजराना वो इस किताब के लिए लाए हैं जो कि मस्जिद की तामीर में दिया जाना है, मोहतरम ने 1100 रुपया एजाज़ी कीमत देकर इस किताब को ख़रीदने का ऐलान किया है। मैं अतीक शाबान साहब और इम्तियाज़ भाई से इल्तिमास करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, और इरफान भाई सिद्दीकी साहब से मैं इल्तिमास करता हूं कि ये चेक आप अपने हाथों से उन तक पहुंचाएं, और साथ में आप जो गुल पेश करना चाहते हैं, जो गुलदस्ता देना चाहते हैं, इम्तियाज़ भाई से मैं इल्तिमास करता हूं कि वो स्टेज की तरफ तशरीफ़ ले आएँ। अतीक शाबान साहब से भी मैं इल्तिमास करता हूं, उधर इरफान भाई थोड़ा आगे बीच में, यहाँ इरफान भाई। ये इरफान भाई सिद्दीकी साहब की ज़र्रा नवाजी है। वो हमेशा इल्मी अदबी तकरीबात में पहुंचकर इस तरह से हौसला अफजाई करते हैं और हाथ ज़रूर उठाते हैं, और एक अपनी शनाख्त उन्होंने बनाई है। यकीनन ये हम मुंतज़मीन की जानिब से जो है उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, और अगर वो जाना चाहें अपनी उस तकरीब में तो आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आइए, इससे पहले कि मैं चाहूँगा कि हमारे शहर के मारूफ सहाफ़ी मोहतरम ख़याल अंसारी साहब, जो कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो मोहतरम अतीक शाबान साहब का शाल देकर इस्तकबाल करना चाहेंगे, उनकी खिदमात का इतराफ़ करना चाहेंगे जो इस किताब के ज़िमन में आपकी खिदमात रही हैं। मैं अतीक शाबान सर से इल्तिमास करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, और ख़याल अंसारी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आप शाल पेश करके
इम्तियाज़ भाई से भी मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो भी यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। और ख़ान इनामुर रहमान सर जो है, अंसारी इनामुर रहमान सर, ये भी CCI की जानिब से इम्तियाज़ भाई का इस्तकबाल करना चाहते हैं। तो इसी मौके को गनीमत जानते हुए आप भी शाल पेश करके इनकी हौसला अफजाई फरमाएं। यकीनन दोनों साहबान ने जो काम किया है, एक साहब ने अपने वालिद मोहतरम के लिए जो काम किया है, शब रोज़ एक किए हैं, और दूसरी शख्सियत अतीक शाबान साहब ने अपना कीमती वक्त जो है इस किताब के लिए सर्फ किया है। इस तरह से दोनों साहबान की, और इसी मौके पर मैं अशफाक उमर साहब और अहमद अयूबी साहब से भी इल्तिमास करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। और आप भी अतीक शाबान साहब जो कि इस किताब के मुअल्लिफ हैं, इनका टोपी और शाल गुल देकर इस्तकबाल करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा बरकती साहब भी, ये पूरी टीम है, शनासनामा की पूरी टीम है। मुस्तफ़ा बरकती सर हैं, अहमद अयूबी सर हैं, अशफाक उमर सर हैं, रिजवान रब्बानी हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो अतीक शाबान साहब का यहाँ पर इस्तकबाल कर रहे हैं। अदारे नसरी अदब की जानिब से भी अतीक शाबान साहब का इस्तकबाल किया जाना है। मैं डॉक्टर इकबाल बरकी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि शाल का नजराना पेश करके आप अतीक शाबान साहब का इस्तकबाल करें, इनके हौसलों को मज़ीद जला बख्शें। आप बैक वक्त अदारे नसरी अदब के नायब सदर हैं। गुज़िश्ता नशिस्त में आपने ही सदारत करनी थी, लेकिन किसी वजह से आप तशरीफ़ ना ला सके। बहरहाल आपकी खिदमात का एतराफ़ यहाँ पर किया जा रहा है। आप समझिए कि मैं भी वही मौजूद हूँ। अदारे नसरी अदब के तमाम सदर अरकान की जानिब से ये इस्तकबाल किया गया। आइए मैं इस मौके पर मोहतरम ज़हीर इब्न कुद्सी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।